हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बनने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास में आज हम बात करेंगे भारत पर मुस्लिम आक्रमण से बनने वाले टॉप 40 क्वेश्चन की। दोस्तों, आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, और इन सभी क्वेश्चन को हम वन लाइनर फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिससे कि आपका समय भी बचे। चाहे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के, या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो आप एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये थे अरब के। कहाँ के? अरब के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो देखिए, ये कह रहा है सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया, तो ये किया गया उबैदुल्लाह, ठीक है, उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। लेकिन इसने ये नहीं कहा ये सफल है या फिर असफल, ठीक है, ये पहला आक्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, अरबों ने सिंध पर कब विजय पाई थी? तो इन्होंने 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अरब आक्रमण के समय सिंध पर शासन था, तो यहां पर था राजा दाहिर का शासन। वर्ष 712 में किसने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये अरबों के द्वारा ही प्रयोग किया गया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो ये की थी मुल्तान पर, ठीक है, मुल्तान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो यहाँ पर ऊंट पालन तथा खजूर की खेती को प्रारंभ किया गया था इनके द्वारा। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरबों के बाद आए तुर्कों का आक्रमण हुआ यहाँ पर, ठीक है, तुर्कों का। तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना की गई अल्पतगीन गजनी के द्वारा, ठीक है, अल्पतगीन गजनी के द्वारा। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद था सुबुक्तगीन, ठीक है, सुबुक्तगीन। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण ये किया गया सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा, ठीक है, सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? देखिए, सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी, ठीक है, कौन था? महमूद गजनी। अपने पिता के काल में महमूद गजनी कहाँ का शासक था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अपने पिता के काल में महमूद गजनी ये शासक था खुरासान का, ठीक है, खुरासान का। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए कौन सी उपाधि दी थी? इंपॉर्टेंट है। तो ये उपाधि है यामीन उद्दौला तथा यामीन उल मिल्हा की, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो ये हिंदू शाही शासक था जयपाल को, ठीक है, जयपाल का।
महमूद गजनी किस प्रकार का आक्रमणकारी था? तो ये मूर्ति भंजक था। ठीक है, महमूद गजनी किस प्रकार का आक्रमणकारी था? मूर्ति भंजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी द्वारा 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुजरात का शासक था भीम प्रथम। कौन था? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य कितनी बार आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये 17 बार आक्रमण किया गया भारत पर महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत की धन संपदा को लूटना था, ना कि साम्राज्य की स्थापना करना। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था? तो ये था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, जाटों के विरुद्ध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था महमूद गजनी। ठीक है, महमूद गजनी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इतिहासकार भी इंपॉर्टेंट है। अल-बरूनी इसका नाम था। ठीक है, अल-बरूनी। किताब उल हिंद किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो ये है अल-बरूनी की रचना। किताब उल यामिनी ये किसकी रचना है? तो किताब उल यामिनी उतवी की रचना है। ठीक है, उतवी। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तीनों ही बुकें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। शाहनामा नामक पुस्तक की रचना की है फिरदौसी ने। किसने? फिरदौसी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया वर्ष 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? ये किया गया पराजित भीम द्वितीय के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध आया है। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो याद रखिएगा एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। इसका सन भी पूछा जाता है, और इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन के मध्य हुआ? तो यह युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ 1 साल बाद जस्ट। ठीक है, 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? इंपॉर्टेंट युद्ध है, चंदावर का युद्ध। ठीक है, आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के बीच हुआ था। कब? 1194 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम है शेख मुईउद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मुईउद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गौरी के द्वारा। बख्तियार खिलजी किसका एक साधारण दास था? क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी किसका एक साधारण दास था? तो ये था मोहम्मद गौरी का। इसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? तो ये था बख्तियार खिलजी। ठीक है, जिसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो देखिए, ये है, पहला नाम है यालदोज, फिर दूसरा नाम है कुबाचा, और तीसरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये तीनों ही इसके गुलाम थे।